क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कि जो रानी बनी हुई थी वह बहनें अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करती थी, बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, परंतु परमात्मा याद नहीं किया। क्योंकि राजा लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हमारी बहन बेटी या पत्नी माँ बहन कोई किसी अन्य स्थान पर जावे तो उसकी हो जाती है। अपनी इज्जत समझते हैं बहन बेटियों को, कारों और कोठियों में रखने का, उन्हीं में चलने की, इस प्रकार की उनकी व्यवस्था वो आप ही बनाए रहते हैं। और सत्संग में आए बिना इस जीव को ज्ञान नहीं होता तो जो कर्म कर रहा है ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक अनुचित है। सत्संग में आने से वो रानी, वो बहनें जो अन्य भी साहूकारों की बेटी बहन स्त्रियां जो अच्छे खाना खाया करती थी, किसमस काजू मिलाकर खीर हलवे बनाकर खाती थी, बांदियां सेवा किया करती थी, एक परमात्मा के नाम बिना, होय होय कबीर एक हरि के नाम बिना वो नारकुतिया हो, गली गली भौंकत फेरे फिर टूक न डाले कोई। वही रानी या ऊंचे घर की जो जिसको ऊंचा घर मानते हैं हम, लेकिन संत कहते हैं ऊंचा वो है जो बुरे काम से दूर हो, भगवान बचता हो, वो चाहे किसी जाति किसी मजहब का है। उसी को परमात्मा धनवान मानते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवान उसी को जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो वो लड़की, उस स्त्री वाली आत्मा, उस बहन वाली आत्मा फिर कुतिया बन जाती है, और कुतिया बन के उन्हीं महलों के बाहर गली में आकर के वो जन्म लेती है। सर्दी का मौसम होता है, ऊपर से वर्षा हो जाती है, ओले बर्फ गिर जाती है, और वो कुतिया, वही आत्मा जो महलों में रहती थी, पर्दों में रहती थी, भगवान की महिमा से वंचित रही, सत्संग में नहीं आ सकी, वो कुतिया बन के और गली में लेटी हुई है, जो गद्दों पर विश्राम किया करती थी। अब भूख लगती है, जो काजू और किशमिश के हलवे जूठे छोड़ा करती थी, बांदिया खाया करती थी, आज वही कुतिया बनकर वही आत्मा जो भगवान नहीं बजा करती थी, झूठे टूक के लिए तरस रही है, छोटे रोटी के झूठे टुकड़े के लिए तरस रही है। कहते हैं वो फिर वहां जाती है सरायों में, पहले धर्मशालाओं के अंदर अतिथि गण आते जाते थे, रुकते थे, अपनी रोटियां लाते थे वहां, तो वहां कहते हैं वो सराय के सामने खड़ी होकर वह रानी वाली आत्मा और वहां शोर मचा रही है, हु कर रही है टूक के लिए। कुत्ता सामने बैठा होता है, खाना खाने वाला आहार कर रहा है, अपनी रोटी खा रहा है, और कुत्ता या कुतिया जो सामने बैठी है वो एक टूक के लिए ऐसे देखती रहती है, शायद अभी तेरी तरफ कोई ये फेंक दे, शायद अभी एक टूक तेरी तरफ फेंक दे, ऐसे देखते रहती, ऐसे जैसे अब आया है। लेकिन वो तो उसकी मर्जी है, कब याद आ उसके अभी सामने कुत्ता बैठा है, टूक डाल देखो ना डालू, एक ऐसा ने कम्मा वो खाकर रोटी डाट कर छालना चाल पड़े, टूक भी ना डाले। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति उस नादान आत्मा ने क्यों करवा ली, क्योंकि वो सत्संग में नहीं आई, संतों का संग नहीं किया, परमात्मा के महिमा से वंचित रही, उसने अपने उसी काम को श्रेष्ठ माना जो उस भवनों में उनको, उस महल में, उस जेल में उनको सुनने को मिला था। हम उनको तो वो भवन मान रही थी, संत उनको जेल मानते हैं, वो तो कैद हैं ये ऐसे उच्च घरों की लड़कियां औरतें जो अपने आप को उच्च मानती हैं। और परमात्मा की महिमा ना सुनने से क्या कहते हैं, नक बेसर नक पवणी पर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया वणी देख परमात्मा के खेल, देखो साहिब के खेल। इसलिए प्रभु याद दिलाते हैं
और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंदे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंद। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद भाई हर सुमरे सो हंस कवावे कमी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे कामी करो दी कागरे। बोरा नबर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी प्रगट्य पूर्ण बाग रे, प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब
इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। ये शरीर एक धर्मशाला बताई है। संतों ने इस जीव को जगाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण दिए हैं। इस शरीर को एक चलती फिरती सरा समझो, धर्मशाला समझो, एक रेस्टोरेंट समझो, और इसमें आपको ये जो आपको रेस्टोरेंट में रहने के लिए यानी इस धर्मशाला में रहने के लिए जो समय मिला है, वो आपने जितने पैसे जमा करा रखे हैं उतने समय के लिए आपकी बुक हो चुकी है। और जिस दिन वो समय आपका पूरा हो जाएगा, आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे, आपको ये धर्मशाला, ये सराय छोड़नी पड़ेगी, इसमें नहीं रहने देंगे। आप अगर ठीक ठाक से नहीं निकलते हो, सब इच्छा से नहीं आते हो, तो आपको उठा करके बाहर उसके नौकर निकाल देते हैं। धर्मशाला आपने किस लिए धर्मशाला में गए हो, किस लिए आप दूर देश में जाकर के अपना घर छोड़ करके धर्मशाला में गए हो, रेस्टोरेंट में रुके हो, उसका उद्देश्य भी कोई अवश्य होगा। वहां आप बिजनेस करने गए हो, आप वहां किसी व्यवसाय के लिए गए हो, और जो उस धर्मशाला में कमरा बुक करा के वहां व्यवसाय करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, वो लोग 2 के 20 बना लेते हैं। वो अपना दुगने तिगने चौगने धन को इकट्ठा करके बना करके वापस स्वदेश आ जाते हैं। और जो व्यक्ति उस धर्मशाला में जाकर के, सराय में जाकर के कमरा भी बुक करा लिया और जो मूल धन लेकर गया था उसमें से शराब पीवे, हुक्का पीवे, जुआ खेले और सिनेमा देखता फिर, व्यवसाय किया नहीं, जिस उद्देश्य से गया था वो काम करा नहीं, तो वो कंगाल हो जाता है। और फिर वो कंगाल होने के उपरांत कितना कष्ट उठाता है। इसी प्रकार इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम संतों के विचार तो सुनते नहीं। अब आप में घने समझदार बुद्धिमान बने बैठे, अपनी अपनी अटकलों से अटके बैठे हैं। मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, IAS कर गया, IPS कर गया। अब वो जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसमें तो विद्वान हो गए वो, इसमें कोई शक को नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो परमात्मा को प्राप्ति का जो ज्ञान है और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है, वो तो ज्ञान उनको ना हुआ। फिर वो अपने अपने दिमाग से अटके रहते हैं। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी कहते रहते हैं, इसने काम बने नहीं। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के मां, बिन साहेब की बंदगी की तठौर ठिकाना न। अपनी अपनी तो दुनिया कह के चली जाती है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पता नहीं के अन्वेषण करके चले गए। लेकिन आगे क्या होगा? जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे और जो ये AC बना कर चले गए, जहाज बना दिए, ये उन को नहीं मिलना है। वतना बेरा कि तक कुत्ते और गधे की जुनी में गए होंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। इस प्रकार इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, यो रात बसेरा, ये पूरा जीवन आपका एक रात्रि समझो। इस धर्मशाला में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, और जब ये जीवन अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपका सवेरा होगा। ये एक स्वप्न होगा। आज जिसको आप बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, माता मानते हो, पिता है, मेरी कार है, कोठी है, मेरी जमीन, इतने एकड़ मेरी जमीन है, जब स्वप्न सा होगा, या जैसे स्वप्न में हम कई बार कार में बैठे होते हैं, रांची स्पीड पर चला रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी
गेयर बदलते हैं, क्लच दबाते हैं, और जब सपना टूट जाता है तो उड़े रजाई में पैर मारते पावा, वो कार नहीं होती। तो ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाएगा उस समय आपका वो सपना टूटेगा, यूं सवेरा होगा, फिर आप सोचोगे कौन था मेरा बेटा, कौन थी मेरी कोठी, आपको याद भी ना आएगी कौन थी। फिर तो वो यम के दूत दिखाई देंगे, ऐसी बूंदी आग करती, जिसके देखते कालजा पाटे भूल जाएगा सब कुछ, मैं कौन था, कितना आया था, मैं राजा था या कोई सेठ था या गरीब था। तो फिर उसको उस समय ये बात याद आती है, अरे मैं आया था किस लिए संसार में, इसलिए आया था कि भगवान की भक्ति करूंगा। वो तो की नहीं, ये सारा जीवन मेरी बकवादा में खो दिया। इस जीव को फिर धर्मराज के सामने, उस न्यायाधीश के, प्रभु के न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। वो न्यायाधीश धर्मराज पूछता है कि सुना भाई, दिखाओ तुम्हारे इसकी गठड़ी खोल कर देखो, देखो ये क्या कमा के लाया है, कितना पुण्य और कितने पाप हैं इसके। तो वहां तो कहने की देर ही है कि उसी समय उस आत्मा की एक फिल्म चल पड़ेगी। तो वो क्या देखते हैं, धर्मराज कहता है, अरे नालायक, जब तू यहां से गया था क्या कह रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, परमात्मा बजा करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा, ना शराब मांस तम्बाकू नहीं पीऊंगा, चोरी ठगी जारी नहीं करूंगा, मैं नेक नीति से आपको याद किया करूंगा प्रभु। और अब क्या करके आया है तू देख, उसके एक फिल्म चला दी जाती है, वहां पर गवाह की जरूरत को ना भगवान को, परमात्मा को वहां पर किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। एक फिल्म जो हमारे यहाँ, जैसे हम जितने भी कर्म करते हैं, एक फिल्म हमारे कंप्यूटर अंदर मस्तिष्क में एक परमात्मा ने कंप्यूटर फिट कर रखा है जीव के अंदर। उस कंप्यूटर में कोड वर्डों में हमारे सब कर्म विद्यमान रहते हैं, चाहे हम बुरी सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और इसकी एक कॉपी प्रतिदिन धर्मराज के दरबार में इस फिल्म की चली जाती है, वहां फैक्स हो जाती है। उस समय ये जीव वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा होता है, उसके सामने किए हुए उसके सुक्रम और कुक्रम की एक फिल्म चल पड़ती है। ये नीची गर्दन कर लेता है, क्योंकि वहां ये नो भी ना कह सकता मैंने यो पाप ना करया, यहां तो झूठ बोल का हम झूठी गवाही देकर बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगी। उसके लिए फिर वो क्या कहता, भगवान इब क्या गलती बन गई, एक बार मनुष्य जीवन फिर दे दो मुझे, मैं फिर आपको बहुत याद करूंगा, परमात्मा की भक्ति किया करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, ऐसे पाप मैं फिर नहीं करूंगा जो इस फिल्म में मैं देख रहा हूं, ये मैंने बहुत गलती कर दी। तब धर्मराज जी कहते हैं, अरे नालायक, तू प्रत्येक बार ये बकवाद कर, ये बहाने बनाता है, देख तू कितने मनुष्य जन्म दिया मैंने तेरे को। एक ट्रेलर दिखाता है उसके पिछले जन्म जन्मांतर के पिछले वो फिल्म चलाता, देख एक मनुष्य जीवन तू गया जब क्या कह रहा है कि भगवान इब का तो मैं पूरी भक्ति करा करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा, पूरे बुरे कर्म नहीं करूंगा, और देख तो उल्टा फिर क्या लाया इस जीवन में, वह कुकर्म करके आया, भक्ति की नहीं, इतने पाप कमा के लाया था। उससे दूसरे जन्म में देख, तीसरे में देख, चौथे में देख। फिर उसको कहते हैं कि चल बेटा इब तो तू गधा बन, फिर कभी तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर देख लेंगे के कला तोड़ेगा तू। पुण्यात्माओं, आज हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, सभी सदग्रंथ और सभी संतों की जो विचार हैं जिन्होंने परमात्मा पाया है, वो सभी ये कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, वह मिले न बारंबार, और जैसे तरवर तो पत्ता टूट जाओ फिर नहीं लागे डर। ये मनुष्य जीवन तो आपके हाथ से ऐसे छूट जाएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तो जैसे पत्ता वृक्ष से टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, वो व्यर्थ हो लिया, वहां से खत्म हो चुकी उसकी स्थिति, उसका संबंध ही नहीं रहा उससे। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत ये प्राणी यहां से चला जाता है, इस परिवार से, उस शरीर से उसका फिर लिंक नहीं रहता।